हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 8वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई 8वें सवाल में बच्चों हमें ये दो आकृतियाँ दे रखी हैं, GUNS और RUNS। और बच्चों ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। इन दोनों चतुर्भुजों में बच्चों हमें x और y दे रखे हैं, x और y, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले चतुर्भुज की बात करते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट की। तो बच्चों देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में हैं बराबर, ठीक है। और इसी प्रकार से इस भुजा के सामने है ये वाली भुजा, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। अब देखो बच्चों, हमें अगर x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की हैं, तो इनकी ये जो मापें दे रखी हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। भाई यहाँ पर GS भुजा बराबर है UN भुजा के, और GS भुजा हमें कितनी दे रखी है 3x, और UN हमें कितनी दे रखी है 18। तो यहाँ पर भाई 3x बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये एक समीकरण मिल रही है, इस समीकरण से हम x का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। देखो बच्चों, हल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहले चतुर्भुज की बात हो रही है, तो हल में हमें लिखना है GS बराबर है UN के। क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों GS बराबर है UN, ठीक है। ब्रैकेट में कारण लिख देंगे, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। GS हमें कितनी दे रखी है 3x, तो यहाँ आ जाएगा भाई 3x, बराबर लगाएंगे UN हमें कितनी दे रखी है 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई। अब यहाँ से हम x का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, 3 की साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा x बराबर कितना है बच्चों 18। अब यहाँ 3 x के साथ है गुणा में, गुणा की संख्या आती है बटे में, ठीक है। तो 3 आ जाएगा 18 के बटे में। अब 3 से 18 को भाग दे देंगे तो भाई 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 छंग 18। तो x बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों 6, ठीक है। x का मान मिल गया। अब हम y का मान निकालेंगे। तो देखो y का मान निकालने के लिए भी हमें यही करना है, GU बराबर है SN के। GU हमें कितनी दे रखी है 3y-1, और SN हमें कितनी दे रखी है 26। तो यहाँ पर 3y-1 बराबर हो जाएगा 26, ठीक है। तो आपको हल में कुछ इस प्रकार से लिखना है, GU बराबर है SN, ठीक है। दोनों ही भुजाएं आमने सामने की भुजाएं इसलिए बराबर हैं। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है बच्चों। अब देखो GU हमें कितनी दे रखी है 3y-1, तो यहाँ आ जाएगा 3y-1 बराबर SN हमें कितनी दे रखी है 26 दे रखी है, तो बराबर आ जाएगा 26। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम -1 की साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3y बराबर में क्या है 26। अब इधर एक माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 की भी साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों y बराबर में कितना हो जाएगा 26 और 1 27, और 3y के साथ गुणा में है, ये कहाँ आएगा बटे में। अब 3 से 27 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा भाई 9, ठीक है। ये हो गया y का मान, x बराबर 6 और y बराबर 9। यहाँ पर आपका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हो गया उत्तर। अब बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की, यानी इस चतुर्भुज की, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बच्चों क्या विशेषता होती है। यहाँ पर एक विकर्ण है SU और दूसरा विकर्ण है RN। तो विकर्णों की विशेषता क्या होती है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर ये एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो बच्चों, RN विकर्ण 2 बराबर भागों में बटा है। एक भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग,
दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग। ये दोनों ही भाग बच्चों बराबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला विकर्ण SU विकर्ण, ये भी दो भागों में बटा है। एक भाग है यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाला भाग, दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाला भाग। तो ये दोनों भाग भी आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं और ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये वाला भाग कितना दे रखा है 22+7 और ये भाग कितना दे रखा है 20। तो यहाँ पर 22+7 बराबर कितना होगा 20 के, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं। ये भाग हमें दे रखा है 22+7 और ये दे रखा है 20, तो यहाँ पर 22+7 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो हल में देखो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है 22+7 बराबर 20, ठीक है। ब्रैकेट में आप कारण लिख देंगे। कारण क्या है, दोनों ही क्या हैं, विकर्ण के दो बराबर भाग हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, 7 की साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा बच्चों y बराबर कितना है 20, ठीक है। इधर 7 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y बराबर कितना मिल जाएगा भाई, 20 में से 7 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा भाई 13। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया 13, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग भी आपस में बराबर हैं। ये हमें दे रखा है x + y और ये दिया है 16, तो यहाँ पर x + y बराबर होगा 16, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है x + y बराबर 16। कारण क्या लिखोगे, यही कारण रहेगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, y हमें कितना मिला है 13, तो यहाँ हम y का मान 13 रखेंगे और x हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। x प्लस लगाएंगे, y का मान 13 रखेंगे, बराबर है 16। 13 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा x बराबर में कितना है बच्चों 16। 13 इधर प्लस का, इधर आकर -13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x बराबर बच्चों कितना मिल जाएगा, 16 में से 13 को घटाएंगे 3, तो ये हो गया भाई x का मान, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में y बराबर 13 है और x बराबर है 3। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, मतलब उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।